हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई क्या है, क्या इसका कोई हल मुमकिन है। हमले के दिन गजा की पट्टी से फ़लस्तीन अक्सरियत पसंद तंजीम हमास की जानब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो गए। वाज़िया रहे कि हमले के दिन हमास की जानब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 राकेट इसराइल की सरज़मीन में दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से यह सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत-ए-हाल करार दी जा सकती है। मशरक़ी वस्ती के इस तवील और खूनी लड़ाई को दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस लड़ाई का मंज़र समझने के लिए चंद अहम सवालात के जवाब आपको बताने जा रहे हैं। ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? यूरोप में यहूदियों के साथ दुश्मनी रखने वाले सलूक की वजह से सिहोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद यह खिताब बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरक़ी वस्ती को तक़सीम किया और मुख्तलिफ़ रियासतें के क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सिहोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सिहोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तक़सीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम, इराक़ ने हमला कर दिया। यह पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ़ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और जो फ़लस्तीनियों के लिए एक नए सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फ़रार हुए या इन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस लड़ाई को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अर्सा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तक़लीद की। फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं जिसका तनाज़ा है? वो 2 इलाके जिनकी वजह से ये लड़ाई चल रही है, वो 2 इलाके कौन से हैं, ये भी आपको बताते चलें। इसराइल आज भी गरबे अर्दन पर काबिज़ है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है।
اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت دو فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5,970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس کیا ہے؟ حماس کا اس کہانی میں کیا کردار ہے؟ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔